यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार बहस फिर छिड़ गई है। दरअसल 2 राज्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यान किया कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या अधिकार हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राज्यों को दिए गए अधिकारों को लेकर फैसला दिया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इससे मुसलमान व अन्य धर्मों पर क्या असर पड़ रहा है और इन धर्मों के कानूनों पर क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्यों को समितियां बनाने का अधिकार है। संविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया है और पूरी शक्ति दी है। इसे चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता। अदालत ने गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बनाई गई समितियों को निर्णय देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही और इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका को समिति बनाने का अधिकार है। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हम ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है। आइए जानते हैं कैसे उठ रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला। दरअसल भारत में RSS ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक बहस को छेड़कर इस मामले को हवा दी। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात कहकर इसे एक राजनीतिक मुद्दा और बना दिया। शिवसेना ने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर ये काम करेगी। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका खुलकर विरोध किया। अब देश में एक अलग बहस छिड़ चुकी है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए या ना किया जाए। यहाँ ये बताना जरूरी है, पिछले साल जब केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 खत्म किया था तो लोगों को लगा था केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी खत्म कर देगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने की प्रथा यानी अडॉप्टेशन जैसे सामाजिक मुद्दे भी एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई अलग कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य भारत की सीमा के भीतर नागरिकों के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रावधान का मकसद है धर्म के आधार पर किसी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास, जानेंगे। दरअसल जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि पूरे देश में हिंदू समाज में छोटे छोटे अल्पसंख्यक समूह हैं। उनकी तरक्की यानी डेवलपमेंट के लिए पर्सनल लॉ में मूलभूत बदलाव लाने की जरूरत है। सरदार पटेल, सीतारमैया, M.A. अयंगर, मदन मोहन मालवीय और कैलाशनाथ काटजू जैसे नेताओं ने हिंदू कानूनों में सुधार का खुलकर विरोध किया था। समान नागरिक संहिता का इतिहास इससे पता चलता है कि जब दिसंबर 1949 में हिंदू कोड बिल पर बहस हुई तब 28 में से 23 वक्ताओं ने इसके विरोध में ही मत रखा। सितंबर 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ कहा था
अगर इस तरह का बिल पास हुआ तो वह अपने विशेष अधिकार और वीटो का इस्तेमाल करेंगे। बाद में नेहरू ने इस कोड को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा और एक्ट के रूप में बना दिया। हालांकि कुछ प्रावधान लचीले भी कर दिए गए थे। इससे मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा और इस वक्त मुसलमानों का क्या रुख है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 में मुस्लिम पर्सनल लॉ को निकलवाने की 3 बार नाकाम कोशिशें की गई। मोहम्मद इस्माइल का मानना है कि एक सेकुलर देश में पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वहीं हुसैन इमाम भी इस बारे में सवाल खड़े कर चुके हैं। वे कहते हैं कि भारत की छवि अनेकता में एकता की है और इतनी विविधता है तो क्या पर्सनल कानूनों में एक रूपता क्या वाकई संभव है? इस बारे में लोग क्या सोचते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों का मानना है पर्सनल लॉ व्यवस्था और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों साथ साथ बने रह सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसका मतलब होगा पर्सनल लॉ को ख़त्म करना, यानी धर्मों की आज़ादी छीन लेना। यदि धर्म की आज़ादी छीनेगी तो लोग जिन धर्मों को मानते हैं उनके नियम कायदे कानून वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा मुसलमानों में तलाक अलग तरीके से होता है और अलग अलग तरीके के कानून हैं। ठीक इसी तरह सिख ईसाइयों में भी अलग अलग नियम और कानून बने हुए हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी धर्मों में एक रूपता और एक कानून के तहत ही काम किया जाएगा। अगली बार मिलूंगा नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए जय हिंद जनाब। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।